रेडी है? अरे हलवा है क्या, समय लगता है। पैसे लेने के टाइम तो आसमान सर पे उठा लेते हो। हम पैसे टाइम पर देते हैं ना, तो डिलीवरी भी टाइम पे होनी चाहिए ना। अरे पर लेकिन मोबाइल पर फोटो एडिट करने में समय लगता है यार। तो थोड़ा ढंग से एडिट किया करो। पिछले माल की क्वालिटी अच्छी नहीं थी तो महंगा वाला वी फोन क्यों नहीं ले लेते? उससे सारा काम फटाफट हो जाएगा। वी फोन कितना महंगा आता है पता भी है तुम्हें? इस महंगे सस्ते के चक्कर में तुम अपना बिजनेस को ठंडा कर लोगे। माल डिलीवरी के लिए और भी फोटोग्राफर हैं। क्या हुआ? यहाँ क्या कर रहा है? वो बस ऐसी दोस्त से बात कर रहा तू चल कर आजा। था। हाँ आप चलिए ना आप। अच्छा ठीक है, जल्दी आना। हाँ। माँ बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ तो बोलना बेटा, क्या खाएगा? अब भी बना के लेकर आओ। मैं सोच रहा था बाहर से कुछ ऑर्डर करें। अब कल ही तो बाहर से खाया था, रोज रोज खाएगा तो तबीयत नहीं खराब हो जाएगी। तो मेरा राजा बेटा है ना, देख मैं तेरे लिए रोज घर में अच्छा खाना बना दूंगी। तू बाहर खा रही ना, जिद छोड़ दूं। वैसे मैं ये जिद छोड़ सकता हूँ। हाँ? लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? आप पापा से फोन पर बात कीजिए ना, मुझे वी फोन गिफ्ट करने के लिए। ठीक है, हम करेंगे बात तुम्हारे पापा से। सच में? वाह, वी फोन चाहिए बेटा। ये जिस फोन की तुम बात कर रहे हो ना, ये तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए ठीक नहीं है। और बहू, इसका बाप तो विदेश में है और तुमने कुछ ज्यादा ही लाड़ प्यार से इसे पूरा बिगाड़ दिया है। इसे समझा दो, अगर वी फोन चाहिए तो अपने आप को काबिल बनाए, खुद की कमाई से फोन खरीदे। कमाने की सोचने के बदले पूरा दिन मोबाइल से ऐसे वैसे फोटो लेता रहता है बस। दादाजी दुनिया बदल रही है। अब आपको पता है कितनी अच्छी अच्छी फोटोज खींच करके लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, और मैं भी तो वही करना चाहता हूँ। अच्छा फोन होगा मेरे पास तो अच्छी फोटोज खींच पाऊंगा और अच्छा पैसा कमा पाऊंगा। आपको मालूम है मेरा जो फोन है ना, उससे अच्छी फोटोज नहीं आती दादाजी। अच्छा फोन होगा, अच्छी फोटोज आएंगी तो अच्छा पैसा भी तो कमा पाऊंगा ना दादाजी। अब दादाजी मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपने माँ बाप के पैसों का बोझ हल्का करूँ और अपने पढ़ाई का खर्चा भी मैं खुद उठाऊं। यही तो चाहता हूँ मैं। देखा बाबूजी, हमारा बेटा अभी से माँ बाप के बोझ हल्का कर रहा है और आप है कि उसको सुना रहे हैं। तो इसे समझाओ कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, इसके भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। अरे दे रहे अपनी पढ़ाई पर ध्यान, हम देख रहे हैं ना। अरे देखिए, आपकी बातों में ना हम रह गए। हमारे बेटे को भूख लगी थी, हम बातें करने बैठ गए। मैं अभी खाना बना के लेकर आती हूँ। हाँ? अरे सही टाइम पे आ गए गुरु। आओ तुम्हें जन्नत की सैर करवाएं। बढ़िया है ना? इसे तू जन्नत की सैर बोल रहा है? बकवास है ये। ऐसे फोटोज पे कुछ नहीं मिलेगा। अरे तुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। पर अंकुर वो फोटोज तो बढ़िया है। ये ले। 5,000 रुपए की बात हुई थी ना। जो तेरा माल है ना, 500 ही बहुत ज्यादा है। अरे अंकुर, टिंकू बेटा, क्या कर रहे हो? और ये किसकी फोटो खींच रहे हो? दादाजी वो तो बस एक चिड़िया आई थी, मैं उसकी फोटो खींच रहा था। चिड़िया की फोटो? बेटा ये चिड़िया की तरफ जो तुम उड़ रहे हो ना, उसे कम कर दो। दादाजी हूं तुम्हारा, सब समझता हूं मैं। और इससे अच्छा होगा कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दो। दादाजी आप कौन से जमाने की बातें कर रहे हैं? पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारे फील्ड्स हैं जो हम आज एक्सप्लोर कर सकते हैं।
और मुझे वो पढ़ाई करके ना 9 to 5 जॉब नहीं करनी है दादाजी। दादाजी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पढ़ाई के अलावा भी और सारे फील्ड्स हैं जिसमें हम अरबों पैसा कमा सकते हैं, और फोटोग्राफी भी उसमें से एक ऐसा फील्ड है। हाँ वो भी ठीक है, लेकिन अभी अंदर जाकर पढ़ाई शुरू कर दो, ठीक है? माँ, मेरा बच्चा क्या बना रही हो? तेरी पसंद की चीज हैं? सच में? हाँ। वैसे बता, तुझे इतना लाड क्यों आ रहा है? क्या काम है मुझसे? पहले तो ये कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है, और दूसरा ये, आपने पापा से बात की मेरे वी फोन के लिए? तू तो घोड़े पे सवार। अब क्या करूँ माँ, आपको पता है मेरे सभी दोस्तों के पास वी फोन है सिवाय मेरे। तो पता है क्या बोलते हैं वो, कि तेरे पापा तो विदेश में काम करते हैं तो भी तेरे पास एक अच्छा फोन नहीं है। अब बताइए क्या बोलूं मैं उन्हें? मैं कहा ना हम बात करेंगे तुम्हारे पापा से। पर थोड़ा जल्दी। और हाँ, उन्हें बताइएगा कि हम कोई भी जिद नहीं करेंगे, और हम बिल्कुल भी आवारागर्दी नहीं करेंगे, और बाहर का खाना भी नहीं खाएंगे, पक्के वाला प्रॉमिस। हाँ, अब देखिए ना, हम तो अच्छा फोन लेकर के अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन दादाजी को फिर भी ये बात रास नहीं आती, वो हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं। वो उनका प्यार है बेटा। वो क्या है ना कि उनको लगता है कि आजकल इस उम्र में बच्चों के बिगड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तुम्हारी चिंता करते हैं वो, और हमें भी तो इस बात की चिंता रहती है। नहीं बिगड़ेंगे माँ। माँ, आपको पता है हमारे पड़ोस में एक नई फैमिली आई है, तो आपको नहीं लगता कि हमें एज अ पड़ोसी उन्हें कुछ देना चाहिए, या उनसे पूछ लेना चाहिए कि उन्हें कोई चीज की जरूरत तो नहीं है? अरे वाह, मेरा बेटा तो सच में समझदार हो गया। हाँ, अच्छा लगा सुनकर। अच्छा सुन, फ्रिज में ना मिठाई रखी हुई, हाँ। जाकर उन पड़ोसियों को दे आओ, ठीक है? हाँ। अरे जाना अब। हाँ, जा रहा हूँ। ये आपका टमाटर। तो रखी जा इसको। अच्छा सुन, हाँ। और उनको ये भी कह देना कि आज वो खाना ना बनाए, हम बना के भेज देंगे, ठीक है? जी। हाँ अंकुर, एक मस्त फोटो ली है मैंने, भेज रहे हैं तुम्हें। अभी तो ये समझ लो कि ये सिर्फ ट्रेलर है। एक कड़क भाभी का ट्रेलर। हाँ, और वो भाभी और कोई नहीं, हमारे पड़ोस में नई रहने आई है अभी। वहीं पे जा रहे हैं, मिलते हैं तुम्हें, बाद में बात करता हूँ, ठीक है? जी नमस्ते। आप कौन? हम आपके पड़ोसी। आप एक्चुअली नए आए हो ना यहाँ पे, तो इसीलिए मम्मी ने आपको ये मिठाई का डब्बा भेजा है। कौन है? वो हमारे पड़ोसी। तुम्हें बड़ी जल्दी पड़ी रहती है दरवाजा खोलने की, हमारा इंतजार नहीं कर सकती थी तुम? चलो जाओ, अंदर जाओ, जाओ। और ध्यान से सुनो, हमें अपने किसी भी पड़ोसी के साथ मेलजोल रखना पसंद नहीं, समझे? अरे सुनिए, अरे
सेटिंग हुआ क्या? अरे यार सेटिंग होने ही वाली थी कि कहानी का विलन आ गया। विलन? अरे भाभी का पति, अरे बहुत खड़ूस है। अगर वो नहीं होता ना तो अभी तक भाभी को सेट कर चुका होता। देख, बात तो सच है, भाभी मस्त है। माल देखो, साइट पे वीडियो डालने से पैसे अच्छे आएंगे और आजकल लोगों को ऐसे ही माल चाहिए। इसके मैं 5,000 दूंगा, लेकिन फोटो के साथ लाइव वेब वीडियो भी होनी चाहिए और वीडियो क्वालिटी मस्त होनी चाहिए। पर वीडियो भी? अरे साइट पे वीडियो डालेंगे तो ज्यादा कमाई होगी ना, तभी तो तुमको 5,000 दे रहा हूँ, लेकिन जल्दी करना होगा। ठंडा पानी कहाँ है? नए घर में आते ही भूल गई कि हमें ठंडा पानी चाहिए होता है। वो फ्रिज काम नहीं कर रहा था। अच्छा, काम तो दिमाग भी तुम्हारा नहीं कर रहा है। उस लड़के के साथ क्या बातें कर रही थी एसएस की? वो मिठाई लेके आया था तो क्या? अगर मिठाई लाया था तो उसके गले लगना था क्या? आप गलत समझ रहे। हम गलत समझ रहे हैं। सही और गलत अभी समझा देते हैं तुम्हें। बहुत गर्मी है ना तुम्हारे मुंह में, आज सारी गर्मी निकाल देंगे तुम्हारी। अरे ये तो मेरे फोटोज हैं। किसने क्लिक किया होगा? फोटोज अच्छी है ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वेल, अब एक फोटोग्राफर अपनी मॉडल से पूछेगा तो जरूर ना कि उसकी फोटोज कैसी आई हैं। ये फोटोज तुमने खींचा है? अरे नहीं, मैंने नहीं खींची है। एक्चुअली ऐसी सुंदरता देख करके मोबाइल खुद ब खुद फोटोज खींचने लग जाता है। वैसे अगर तुम चाहती हो तो मैं इससे भी अच्छी फोटोज खींच सकता हूँ। अगर तुम अपना नंबर मुझे दे दो तो आपका नंबर मिल सकता है? हाँ, 98670219। आपको एक मिस कॉल दे दी है। इससे भी ज्यादा अच्छी फोटोज मैं खींच सकता हूँ, बस आप एक कॉल कर दीजिएगा और मैं हाजिर हो जाऊं। मैं चलता हूँ। क्या सही एडिटिंग है ना? देख रहे हो? हमें कलाकृति नहीं, बदन की ऐसी खूबसूरती दिखानी है जो लोग देखना चाहते हैं। तो है तो सही। ये कोई वीडियो है? बोला था ना अच्छा फोन लेने को। हाँ, अरे HD के जमाने में ये भी कोई वीडियो है? पर देख, ज्यादा से ज्यादा 7 दे, उसके बाद अगर तू अच्छी क्वालिटी की वीडियो नहीं दिया
तो मैं किसी और फोटोग्राफर को रख लूंगा। अरे नहीं यार अंकुर, ऐसा मत करना प्लीज। तो ठीक है, अच्छी वीडियो क्वालिटी दे। हाँ समझा। और सुन, ये गंदी वीडियो क्वालिटी के लिए पैसे भी आधे मिलेंगे, और 2500 से। अंकुर अंकुर बात तो सुनो। हमारी पसंद की सब्जी बनाई है आज। तो आप ही खा लीजिए। अरे क्या हो गया, इतना नाराज क्यों है? खाना भी तो ठीक से नहीं खा रहा है। हमें वी फोन चाहिए, वो भी कल के कल। कल? हाँ कल एक कंपटीशन है कल, जिसमें अच्छी फोटो भेजनी है। और आपको मालूम है फर्स्ट प्राइज क्या है? 50,000 रुपए। अच्छी फोटो तो भेजना दूर की बात, मेरे पास तो अच्छा फोन तक नहीं है। इतना जल्दी पैसों का इंतजाम कैसे होगा बेटा? इतनी जल्दी? या आप बोल रही हैं? इतने दिन हो गए मुझे आपको बोलते हुए कि आप पापा से बात कीजिए, लेकिन नहीं, आपने तो जैसे कानों में रुई डाल करके रखी है। टिंकू, ये क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का? बदतमीज मत बनो, तभी से बात करो। अरे खाना तो खा के। तो जानो दो उसे, 2 घंटे नाराज रहेगा फिर वापस आ जाएगा। आदत पड़ गई है उसे। पर बाबूजी उसने खाना भी नहीं खाया। देखो बहू, ये सब करके अपनी मनमानी करवाना चाहेगा वो तो बिल्कुल नहीं होगा। और जरूरी नहीं कि वो जो चाहे उसे मिल जाए। उसे हर चीज की कीमत क्या है सीखना जरूरी है। खाना खा लो। फोन लो। छी, ऐसी गंदी तस्वीरें, क्या है ये? दादाजी उसे पोर्ट्रेट कहते हैं, पोर्ट्रेट फोटोज। कभी सुना भी है आपने? आप क्या ही समझेंगे। अच्छा, तो अब तुम हमें समझाओगे? देखो बेटा, ये जो तुम कर रहे हो ना, ये बच्चों के बिगड़ने का कारण होता है। और एक बात ध्यान रखो, अपनी उम्र से बड़े होने की कोशिश मत करो। पढ़ाई में ध्यान दो, अच्छा रहेगा। और आजकल तो कॉलेज भी ठीक से नहीं जाते। क्या दादाजी, आपकी कैसेट वहीं पढ़ाई लिखाई पर आकर के अटकी पड़ी है। आप इसके अलावा और कुछ सोचते नहीं है क्या? दादाजी देखिए, आप सिर्फ इसके बारे में सोचते रहेंगे ना तो आपका बीपी हाई हो जाएगा। और अगर आपका बीपी हाई हो गया तो फिर आईसीयू के चक्कर लगाने पड़ेंगे। और आप जानते हैं ना, फिर पापा हमें ही डांटेंगे। टिंकू, आजकल तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। टिंकू, टिंकू, हम तुमसे बात कर रहे हैं। नहीं सुधरेगा ये लड़का। तुमने जो हमारी फोटोज ली है ना, हमारी तो उसे नजर ही नहीं हट रही है। पहली बार किसी ने हमारे इतने अच्छे फोटोज क्लिक किए। हमें तो पता ही नहीं था कि हम इतने सुंदर दिखते हैं। ये सुंदरता आपके अंदर की है, और जब आप खुश होती है ना, तब आपकी फोटोज और भी अच्छी आती हैं। तो क्या हमारी मॉडल तैयार है? बिल्कुल। आओ, एक काम करो, वो गुलदस्ते के पास खड़े हो जाओ। हाँ, यहाँ पे। साड़ी का पल्लू ठीक नहीं है। एक
अच्छा लग रहा है। एक फोटो लेता हूँ यहाँ से। वेरी नाइस, वेरी नाइस। रुको, ये जो हाथ है ना तुम्हारा, हाँ ये आप ऐसे, हाँ नीचे कर दो, हाँ ऐसे पकड़ लो, हाँ है ना। बैठ के करते हैं, है ना। रुको, आप इधर यहाँ पे बैठो। हाँ एक मिनट। नहीं, एक काम करो, ये पैर है ना, ये पैर ऊपर रख लो, है ना। हाँ ये ऐसे। हाँ, अरे हाँ सेटिंग हो चुकी है और घर पे नए फोन की बात भी कर ली है। हाँ ओके। इतनी गंदी तस्वीरें। आप हमारे कमरे में क्या कर रहे हैं? अगर तुम्हारे कमरे में नहीं आता तो ये तुम्हारी काली करतूतें मुझे कैसे पता चलती? अरे तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? अपनी उम्र से ऐसी बड़ी औरतों के ऐसे फोटो खींचता रहते हो? छी! आप अपने आप से मतलब रखिए ना, आप मेरे मामले में दखलंदाजी क्यों कर रहे हैं? बाबूजी ये क्या कर रहे हैं आप? देखा माँ, आप कहती थी ना कि दादाजी मेरे अच्छे के बारे में सोचते हैं। आज तो इन्होंने मुझे थप्पड़ तक मार दिया। हाँ बिल्कुल थप्पड़ मारी तुम्हें। अरे आज तो तुझे 2-4 और थप्पड़ मारने थे मुझे। तुम ज्यादा चाहती हो इसी काली करतूतें? ये देखो। बाबूजी रहने दीजिए ना, क्यों हमेशा हमारे बेटे के पीछे हाथ धोकर पड़े रहते हैं? वो कुछ करना चाहता है, बनना चाहता है, पर आप है कि हर बार उसे टोकते रहते हैं। आप क्यों नहीं समझते बाबूजी कि आपकी और उसकी जनरेशन में अंतर है? अरे लेकिन बहू ये गलत रास्ते पर जा रहा है। 20 साल का हो चुका हूँ दादाजी, प्राइवेसी के नाम पर पी तक नहीं है मेरे पास। जब देखो कोई भी कभी भी मेरे कमरे में उठ करके चला आता है। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। प्राइवेसी? कौन सी प्राइवेसी? अरे खुद की कमाई से जब छत बनाओगे ना तब प्राइवेसी की बात करना, समझे? तो वही तो कोशिश कर रहा हूँ ना दादाजी, लेकिन कोई करने दे तब ना। पिंकू देखा, नाराज कर दिया ना उसको। तो क्या मिलता है बाबूजी उसको दुखी करने से? सुनिए, वो दीदी ससुराल से मायके आई हैं। हम उनसे जाकर मिला है। बस 2 घंटे का तो रास्ता है। सुबह जाकर शाम को वापस आ जाएंगे। 200 बार समझा चुके हैं तुमको, एक बार समझ में नहीं आता क्या? एक बात कान खोलकर सुन लो, तितली बनने का टाइम जा चुका है। उस लड़के के साथ क्या बातें कर रही थी एसएस की? आप गलत समझ रहे हैं। हम गलत समझ रहे हैं।
एक बात कान खोलकर सुन लो, तितली बनने का टाइम जा चुका है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे रिलैक्स, मैंने तुम्हारे पति को जाते हुए देख लिया था, चिंता मत करो। अच्छा आंखें बंद करो। क्यों? अरे ट्रस्ट मी, बंद करो आंखें। क्या हुआ? आंखें बंद रखो। अब खोलो। पसंद आया? जी मैं पूछ रही थी कि वी फोन का लेटेस्ट मॉडल का प्राइस कितना है? अच्छा ठीक है, तो एक काम करिएगा, आप निकाल के रखिएगा, मैं शाम तक पैसों का इंतजाम करके लेकर जाती हूँ उसको। ठीक है बहू, ये कंगन? और बाबूजी टिंकू को फोन चाहिए था ना, तो हम इन्हें बेचने जा रहे हैं। अरे लेकिन बहू, तुम्हें पता है ना, ये तुम्हारी सास की आखिरी निशानी है। उसकी बेफिजूल डिमांड के लिए तुम इसे बेच दोगी? बाबूजी हमारे दिमाग का ना संतुलन खो रहा है, और टिंकू के पापा भी तो विदेश में बैठे हुए हैं। लेकिन आप शुरू मत हो जाइए बाबूजी, माँ जी की कंगन है ना, और माँ जी की आत्मा को भी तो शांति मिलेगी ये देखकर कि पोते को काम आ रहे हैं। हम इन्हें बेच कर आ रहे अरे लेकिन मेरी, हम अभी आते हैं, ठीक है? पता है, मुझे कभी कभी ये बात सोच के भी डर लगता है कि संतोष ने हम दोनों को एक दूसरे के साथ देख लिया तो क्या होगा। लेकिन जब तुम मेरे साथ रहते हो ना, मैं बहुत खुश रहती हूँ, और इस खुशी के आगे वो डर खत्म हो जाता है। तुम्हें पता है, जब तुम खुश होती हो ना, तब तुम्हारी फोटोज और भी अच्छी आती हैं। जी हाँ। लगता है संतोष आ गया। ए, रुक। तुम यहाँ क्या कर रहे हो और अंदर क्यों गए थे?
वो माँ का बर्थडे है ना, तो उन्होंने इनवाइट भेजा था। वो इनविटेशन लेकर के आया था, पर आंटी ने बोला कि वो नहीं आ पाएंगी। सही कहा उसने, हम किसी के फंक्शन में नहीं जाते। अरे सुधा जी, नमस्ते। हैप्पी बर्थडे। लगता है बर्थडे की तैयारियां चल रही हैं। बर्थडे? किसका बर्थडे? अरे उसको तो टाइम है अभी। वैसे आपसे किसने कह दिया? मुझे लगा कि आप इतनी सारी सब्जी लेके जा रही हैं तो बर्थडे की तैयारियां चल रही होंगी। खैर कोई बात, एडवांस में समझ लीजिए। बड़ा अजीब आदमी है। ऑफिस के काम से दिल्ली जा रहे हैं, इसलिए लौटने में देर रात हो जाएगी। ख्याल रखना। और हाँ, कहीं बाहर मत जाना। हेलो, क्या हुआ? बहुत सुंदर लग रही हो आज। आज बहुत दिनों बाद मुझे बाहर जाने का मौका मिला, तो मुझे कहीं बाहर घुमाने लेकर चलोगे क्या? नेकी और पूछ हम जरूर ले चलेंगे। मोहल्ले के बाहर अपनी बाइक पे तुम्हारा वेट करेंगे, ठीक है? वाह, क्या नजारा। शक तो हमें पहले ही हो गया था, पर लेकिन आज तुम लोगों को रंगे हाथों पकड़ लिया। तेरी खबर तो हम बाद में लेंगे, लेकिन पहले स्टील गोजे को तो बतिया ले। चल, आज तेरी करतूत तेरे घर वालों को बताते हैं। चल। चल, कोई है घर में? या सब के सब अपने लाडले की बेशर्मी की वजह से चुल्लू पर पानी में डूब के मर गए? अरे लेकिन हुआ क्या? ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी तो आपका लाडला करता है दूसरों के घर में घुसकर। आपका बेटा टिंकू मेरी पत्नी के भोलेपन का फायदा उठाकर उसके साथ रंगरलियां मना रहा था और रंगे हाथों पकड़ा है हमने इन दोनों को। बस हो गया। मेरे बेटे के खिलाफ ही झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? मेरा बेटा ये गलत काम कर ही नहीं सकता, समझे आप? अगर हम पे विश्वास नहीं आपको तो पूछो ना अपने इस लाडले से, पूछो ना। बस हो गया। हमसे क्या पूछवा रहे हो? माँ, ये आदमी बहुत गलत आदमी है माँ। ये आदमी हर रोज अपनी पत्नी को मारता है। अगर ये आदमी अपनी पत्नी को प्यार देता तो इनकी पत्नी कहीं और क्यों जाती? क्या बकवास कर रहे हो तुम? झूठ बोलता है, हाँ? झूठ। देख लिया आपने? देखा? यही संस्कार है आपके? आपकी तो बड़ी इज्जत है ना मोहल्ले में, लेकिन क्या हम लोगों की इज्जत नहीं है? अरे थू है आपके संस्कारों पर। पालने से अभी पैर बाहर निकले नहीं और दूसरों के घर में घुसने चला है ये। तुम क्या चाह रहे? क्या तेरी इतनी हिम्मत? टिंकू। बाबूजी, बहू, तुम एक शब्द भी नहीं बोलोगी। आज तक ये बार बार गलती करता रहा, तुमने एक बार भी हाथ नहीं उठाया। आज इसने गलती की तो मैंने हाथ उठा लिया इसके ऊपर। और पता है, आज इसकी वजह से बाहर वाले हमारे घर के संस्कारों पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अब जो भी है, अब ये इस घर में नहीं रहेगा। चलो निकलो यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। और यहीं से ये कहीं नहीं जाएगा। तो समझा दो इसे, वरना इसके साथ साथ मैं तुम्हें भी घर से निकाल दूंगा।
क्योंकि आज भी ये घर मेरे नाम पर है। हाँ, तो मुझे भी कोई शौक नहीं है इस घर में रहने का। हाँ तो निकलो। अरे टिंकू सुन तो, अरे बेटा सुन तो। देखो, उसकी गलती के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आइंदा ऐसा नहीं होगा। सिर्फ आपके लिए छोड़ रहे हैं आज उसको, लेकिन आइंदा से उसने ऐसी वैसी कोई हरकत की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। कौन से ये क्या बदतमीजी है? कौन है आप? किसी भी ना आपको आपसे मिलने आए हैं। हमसे आपका है कुछ मेरे पास जिसे देख के आपकी नींद उड़ सकती है। इसके बदले कुछ पैसे चाहिए। बस 25,000। कुछ नहीं मिलेगा आपको। निकलो अब यहाँ से, निकलो वरना मैं शोर मचा दूंगी। निकलो अब यहाँ से। इसे देखने के बाद भी आप मेरी बात नहीं मानेंगी? ये सब क्या बदतमीजी? निकलो आप यहाँ से। अरे पिंटू के साथ तो बहुत कंफर्टेबल होती है, मेरे साथ नहीं। हाँ, तुम मेरी नहीं हुई तो ये वीडियो पूरी दुनिया की हो जाएगी। छोड़ो हमें, छोड़ो, छोड़ो हमें। कहाँ जा रही हो? छोड़ो हमें, नो छोड़ दे। छोड़ो हमें। अंकुर, छोड़ो अपनी बात, छोड़ो हमें, छोड़ो। अंकुर, तेरी ऐसी के तैसी। अरे तू मेरा दोस्त है, जो तू कर रहा है वही तो मैं कर रहा हूँ। तू वो करेगा जो मैं करूंगा? हाँ, तेरे और मेरे करने में जमीन आसमान का फर्क है। समझा तू? हाँ? मेरी गीता को हाथ किससे मुंह के लगाया तूने? गीता सिर्फ मेरी है। देखा तुम्हारे लाड़ प्यार ने क्या बना दिया इसे? खून खराबे पे उतर गया तू। हाँ? हेलो हेलो हेलो, पुलिस। आइए इंस्पेक्टर साहब, यही दोनों आरोपी हैं, अरेस्ट कर लीजिए इन्हें। गिरफ्तार करो इसे। ले जाइए। माँ, हेलो, एम्बुलेंस।
अक्सर पेरेंट्स लाड प्यार में अपने बच्चों की गलतियों को अनदेखा कर देते हैं, फिर ये गलतियां बड़ी होती जाती हैं। टिंकू की गलतियों को भी उसके पेरेंट्स ने नजरअंदाज कर दिया, जिसने ले लिया एक भयानक अपराध का रूप और उससे बर्बाद हो गई कई जिंदगियां। ऐसी गलतियां न सिर्फ एक परिवार बल्कि पूरे समाज के लिए जहर हैं। जरूरत है समय रहते बच्चों की ऐसी गलतियों पर ध्यान देकर उसे सुधारने की, नहीं तो और भी जिंदगियां बर्बाद होती रहेंगी। मैं रवि किशन आज आपसे विदा लेता हूं। क्राइम फाइल्स के अगले एपिसोड में मिलते हैं, तो रहें खबरदार, बने होशियार। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।